नमस्कार। आज हम उपस्थित हुए हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम पेपर को लेकर के, जिसका नाम है प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक ब्रैकेट में आधुनिक। इस पेपर का द्वितीय यूनिट हम प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम इसमें जो 3 विचारक आते हैं, पहला हॉब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो, जिसमें हम हॉब्स का अध्ययन कर चुके हैं। लॉक का भी अध्ययन प्रारंभ किया है हमने, जिसमें उसका जीवन परिचय और प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब इस अंक में हम हॉब्स के लॉक के अनुसार मानव स्वभाव का अध्ययन करेंगे, जिसमें आते हैं प्राकृतिक कानून। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार, उसके अधिकार निम्नलिखित 3 प्रकार के हैं, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये आते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयाँ। तो हम प्रारंभ करते हैं लॉक के अनुसार मानव स्वभाव। हॉब्स के विचारों के विपरीत लॉक मनुष्य स्वभाव को स्वाभाविक रूप से अच्छा बताता है और उसके मानवीय गुणों पर बल देते हैं। वह मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानता है और यह कहता है कि विवेकपूर्ण होने के कारण वह स्वेच्छापूर्वक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना अपना परम कर्तव्य मानता है। इस तरह हॉब्स और लॉक के मानव स्वभाव संबंधी विचारों में आकाश पाताल का अंतर है। हॉब्स का मनुष्य घोर स्वार्थी और भौतिकवादी है, जबकि लॉक का मनुष्य परोपकारी और आध्यात्मवादी है। वह सहानुभूति, सहयोग, प्रेम और दयालुता आदि मानवीय गुणों से युक्त है। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव की एक अन्य विशेषता उसका उपयोगितावादी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दुख से बचना और सुख को प्राप्त करना चाहता है। उसके अनुसार अच्छे और बुरे के निर्माण की यही उपयोगितावादी आधार है, जो मनुष्य को सुख प्रदान करती है। प्राकृतिक कानून लॉक यह भी कहता है कि यह प्राकृतिक अवस्था सामान्यता और स्वतंत्रता पर आधारित होती है, क्योंकि इसका संचालन प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता था, जो विवेक पर आधारित थे। इस अवस्था में प्रत्येक मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसा कि वह दूसरों से अपने साथ चाहता था। ये प्राकृतिक नियम क्या थे, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए लॉक लिखता है कि प्राकृतिक अवस्था को शासित करने के लिए प्राकृतिक नियम होते हैं, जो प्रत्येक को बाध्य करता है, और प्रजा अर्थात प्राज्ञा अर्थात विवेक, जो कि उस कानून की ही दूसरा नाम है, संपूर्ण मानव समाज को, जो इसका प्रायः पालन करता है, यह सिखाता है कि सब लोग समान तथा स्वतंत्र हैं। इसीलिए किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता एवं संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ये लॉक के प्राकृतिक कानून के अंतर्गत आता है। आइए हम लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार जानते हैं क्या क्या है। लॉक यह बताता है कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक नियमों के अनुसार होता था तथा व्यक्ति को इन प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। ये प्राकृतिक अधिकार कुल 3 प्रकार के होते थे।
पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार। आइए हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए लॉक यह कहता है कि स्वयं के जीवन को सुरक्षित करना मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा होती है और उसके सब कार्यों की प्रेरणा। अतः अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए जो भी विवेकपूर्ण कार्य एक व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं वही जो है जीवन का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार। हॉब्स के लिए स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता था, किंतु लॉक इससे असहमत प्रकट करते हुए कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। तीसरा जो पॉइंट है मेन, संपत्ति का अधिकार। लॉक ने संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। संपत्ति के अधिकार से उसका तात्पर्य प्राकृतिक अवस्था में जीवन निर्वाह करने बाह्य साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने से है। लॉक संपत्ति के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहता है कि प्रारंभ में सभी व्यक्तियों का प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं पर समान अधिकार था, अतः संपूर्ण संपत्ति सामूहिक संपत्ति थी। लॉक द्वारा इस अधिकार को दिए गए महत्व की ओर संकेत करते हुए सेबाइन का कथन है कि यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में लेकर समाज में आता है। अतः समाज इस अधिकार की सृष्टि नहीं करता और कुछ सीमाओं को छोड़कर उसका नियमन भी नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि समाज और शासन दोनों का उद्देश्य संपत्ति के पूर्ववर्ती प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। नेक्स्ट में हेडिंग है प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयाँ। प्राकृतिक अवस्था में उपयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उसमें मनुष्य विवेक युक्त प्राकृतिक नियमों का पालन करने हेतु एक दूसरे के तीनों प्राकृतिक अधिकारों का सम्मान करते थे और एक शांतिपूर्वक तथा सभ्य जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन फिर भी प्राकृतिक अवस्था में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ और असुविधाएं थीं जिसकी वजह से व्यक्ति निरंतर असुरक्षा और अशांति के भय का अनुभव करते थे। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य रूप से अग्रलिखित 3 असुविधाएं थीं। पहली असुविधा प्राकृतिक अवस्था में यह थी कि प्राकृतिक नियम का स्वरूप बड़ा अस्पष्ट था। मनुष्य की बुद्धि में भेद होने के कारण उनके द्वारा उसकी व्याख्या और अर्थ भी भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता था। दूसरी असुविधा यह थी कि प्राकृतिक नियम की सही परिभाषा करने वाला और उसके अनुसार निर्णय कर उसको क्रियान्वित करने वाला कोई साधन या संस्था उपलब्ध नहीं थी। तीसरे सबसे बड़ी असुविधा यह थी कि प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंड देने के लिए कोई एक व्यक्ति या संगठन उत्तरदायी नहीं था। नेक्स्ट हेडिंग सामाजिक समझौता और उसकी विशेषताएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों के लिए जो है बहुत अनिवार्य है। नमस्कार, अगले अंक में हम सामाजिक समझौते और उसकी विशेषताओं को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।